मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े और लड़ाए हैं, अब आप बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या फर्क है दोनों में? आप तो चूंकि दोनों इंजन्स के भीतर रह चुके हैं, दोनों गाड़ियों में क्या? आपका वाक्य बिल्कुल सही है राहुल। 5 साल पहले मेरा वक्तव्य अलग था। क्यों? क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक ज्वालामुखी थी कि अगर जनता हमको मौका देगी तो हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। ये आस्था थी, ये एक विश्वास था। लेकिन 15 महीने में जो एक, अगर मैं कहूं, झूठ, लूट और फूट की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, सभी आशाओं पर अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया, वादा खिलाफी बार बार होती रही, और जब उसके बाद आपको ललकारा जाता है और कहा जाता है कि सड़क पे आ जाओ, तो क्या करोगे आप? तय नहीं करोगे कि आर या पार की लड़ाई हो जाए। और आपने शुरुआत में जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया राहुल, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मकसद या मेरी मंशा कुर्सी के साथ नहीं थी। हां, यह सही है कि आप कहो कि मेरा योगदान 1% था या आधा प्रतिशत था या न के बराबर था या जो भी हो, जो भी मेरा योगदान रहा हो 2018 के चुनाव में, जब मुझे बुलाया गया और कहा गया कि यह निर्णय लिया गया है फलाने फलाने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मैंने कहा आप बनाइए, मैं आज जाके समर्थन करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस परिवार की सोच, विचारधारा और लक्ष्य, मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब की बात करो, मेरे पूज्य पिताजी की बात करो जिनको आप भी जानते थे, या मेरी बात करो जिनको आप 20 साल से जानते हो, कभी भी इसकी दौड़ नहीं रही है। असूलों की दौड़, मूल्यों की दौड़, विकास की दौड़, प्रगति की दौड़। मैं कभी सीएम पद का उम्मीदवार ना तब था ना आज हूं। हां, विकास का उम्मीदवार जरूर हूं, प्रगति का उम्मीदवार जरूर हूं, न्याय का उम्मीदवार जरूर हूं। वो मेरी दिल की मंशा कभी 20 साल में नहीं रही है। तो मैं उस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मेरी विचारधारा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने कहा कि आप सीएम पद के दावेदार नहीं हैं। इस दफा मध्य प्रदेश में भाजपा साफ तौर पर बता नहीं रही कि अगला सीएम कौन होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया गया था कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर बीजेपी जीतती है। जब जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं से पूछा जा रहा है, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि जनता तय करेगी या चुनाव होगा तब हम देखेंगे, क्लियरली बोल नहीं रहे। आप जब इस कॉन्फ्रेंस रूम में आए, मैंने देखा कि लोगों की आंखों में एक नई ऊर्जा थी, एक फ्रेशनेस था। कहीं ना कहीं एक ये भाव भी है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी 18 साल रह चुके हैं। अगर हम क्रिकेट के मैदान पे एक बार फिर से लौटते हैं कि मध्य प्रदेश को एक नए कप्तान की जरूरत है। देखिए, मैं मानता हूं कि केंद्र नेतृत्व ने हमारा चुनाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और ये निर्णय सारे राज्यों के लिए। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। 18 साल उनके नेतृत्व में ही हमारा प्रदेश ये प्रगति और विकास कर पाया है, और आज उनके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में हम लोग साथ में मिलकर सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं। और जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए किया है, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक होने के हैसियत से उनका कृतज्ञ हूं। और जो उनका नेतृत्व, एक ऊर्जावान नेतृत्व मध्य प्रदेश के लिए रहा है, उसका एक तरीके से मैं मानता हूं कि सौभाग्यशाली मेरा मध्य प्रदेश रहा है।